नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश लिटरेचर सूट टू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुरदयाल सिंह जी की आइकॉनिक स्टोरी अ सीजन ऑफ नो रिटर्न्स। ये पंजाबी लिटरेचर का जैम है जो 20th सेंचुरी के सोशल चेंजेस को दिखाती है। गुरदयाल सिंह साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर राइटर थे। उनकी स्टोरी मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को हाईलाइट करती है। ये वर्क को ट्रांसलेट किया है राणा नायर ने इंग्लिश में। ये स्टोरी एक मिडिल एज्ड विलेज वुमेन कौरी की है जो अपने इंजीनियर बेटे संतोष के पास सिटी में आती है बहू की डिलीवरी के टाइम हेल्प करने के लिए। पर यहाँ से शुरू होती है उसकी इमोशनल स्ट्रगल, विलेज की सिंप्लिसिटी वर्सेस सिटी की मैकेनिकल लाइफ। ये स्टोरी थीम जैसे नॉस्टैल्जिया, आइसोलेशन और कल्चरल क्लैश पे फोकस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल ब्रेकडाउन से। इस वीडियो को मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट अबाउट द ऑथर, सेकंड मेन कैरेक्टर एनालिसिस, थर्ड डिटेल प्लॉट समरी, इसे मैंने 2 पार्ट में बांटा है। पार्ट 5 की थीम्स एंड सिंबल्स, पार्ट 6 लिटरेरी स्टाइल एंड टेक्निक्स, पार्ट 7 एग्जाम टिप्स एंड कंक्लूजन। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एंड में आपको मैं एग्जाम टिप्स दूंगी। इस वीडियो का नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ऑथर के बारे में। गुरदयाल सिंह जी का टाइमलाइन है 1933 टू 2016। ये पंजाब के टॉप नोवेलिस्ट में से एक थे जिन्होंने नोवेल्स जैसे अद्धी चांदनी रात और आहें गोरे तन जैसे इनके वर्क्स पे मूवीज भी बनी हैं। उनका फोकस रूरल पंजाब पे था, स्पेशली दलित और लोअर क्लासेस स्लीव्स पे। ये स्टोरी उनकी कलेक्शन से है जो अर्बन माइग्रेशन के दर्द को शो करती। अ सीजन ऑफ नो रिटर्न्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है राणा नायर ने। इन्होंने पंजाबी इंग्लिश ब्रिज बनाया है। उनकी ट्रांसलेशन ऑथेंटिक फील देती है और गुरदयाल जी की राइटिंग सिंपल पर डीप है। वो एवरीडे स्ट्रगल को पोएटिक बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं मेन कैरेक्टर एनालिसिस को। कौरी जो कि प्रोटोगोनिस्ट है, ये रूरल वुमेन का सिंबल है। सिंपल, हार्ड वर्किंग, नॉस्टैल्जिया, वो एक्सप्लॉइटेड फील करती है मॉडर्निटी से। उसकी लाइंस जैसे पैराडाइज में भी बेचैनी, डीप इमोशनल वॉइड शो करती है। वो रिप्रेजेंट्स करती है मिलियंस ऑफ इंडियन मदर जो माइग्रेट करती है अपने किड्स के लिए। अपना गांव छोड़ के वो अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए जाती। सेकेंड मेन कैरेक्टर इज संतोष, गौरी का बेटा। ये एक ओबीडियंट बेटा है बट इमोशनली डिटैच्ड है अपनी माँ से। संतोष इंजीनियर होता है सिटी में। इसका बॉन्ड अपनी बीबी के साथ बहुत अच्छा होता है पर माँ के साथ इसकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। देन थर्ड कैरेक्टर इज बहू, डॉटर इन लॉ। वर्क में नेम स्पेशली स्पेसिफाई नहीं किया गया है, दैट्स वाई हम लोग बहू या डॉटर इन लॉ ही कह के इस पूरे स्टोरी को समझेंगे। जो कि एक बिजी मॉडर्न फॉरेन वे में रहती है। वो कौरी को वर्क नहीं करने देती पर गिबेरिश बातें करती हैं। कैरिंग पर कल्चरल गैप बढ़ता है। देखो, बहू जो देखी है, जो सीखी है वो करती है। अब वो नहीं जानती है कि संतोष के गांव में कैसे रह जाता है, इवन गांव में कैसे रह जाता है, क्योंकि उसकी बहू सिटी में रहती है और संतोष वहीं पर उससे शादी किया है। देन अब हम लोग बात करते हैं कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के, जैसे ज्ञाना कौरी के हस्बैंड है, काका गौरी का ग्रैंडसन है, एंड मेड, नेबर्स, ये सब कौरीज आइसोलेशन हाईलाइट करते हैं। मेड की स्टोरी सिंपैथी ऐड करती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग समरी। कहानी शुरू होती है कौरी से, एक टिपिकल पंजाबी विलेज औरत जो अपने बेटे संतोष के साथ फॉरेन लाइक सिटी, पॉसिबली कनाडा या सी साइड टाउन में रहते हैं। संतोष इंजीनियर है, उसकी बीवी फॉरेन बॉर्न है। दोनों मॉडर्न क्लॉक वर्क लाइफ जीते हैं। कौरी आई थी अपनी बहू के प्रेगनेंसी में उसकी हेल्प करने के लिए। घर में सब कुछ परफेक्ट है, लाइक एसी, फ्रिज, रेडी फूड एंड बहुत ज़्यादा एडवांस। पर कौरी को विलेज की याद आती है।
खेत, उसका हस्बैंड, उसका छोटा बेटा और नेचुरल सीजन्स। वो कहती है यहाँ सीजन कभी बदलते नहीं क्या? ये लाइन टाइटल का कोर है, यहाँ सीजन कभी नहीं बदलते। एक दिन संतोष और उसकी बीवी स्कूटर पे निकल जाते हैं। कौरी अकेले रह जाती है अपने ग्रैंडसन काका के साथ। एक उनकी नेबर जो कि गुजराती होती है, वो आंटी बोलती है हिंदी में, पर कौरी कनेक्ट नहीं कर पाती। मेड आती है क्लीनिंग के लिए और अपना काम करती है। उसकी लाइफ सुन के कौरी को सिंपैथी होती है, पर फिर भी लोनली फील करती है। कौरी को बैक पेन होने लगता है बैठ कर। वो सोचती है पैराडाइज ये तो है, फिर भी रेस्टलेस क्यों? अब गांव के लोगों को बैठने की आदत नहीं होती, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। बट वहां पर वो एक छोटे से अपार्टमेंट या फिर घर में बंद है, और गांव के लोगों को खुला आसमान, खेत खलियान, बाहर जाना, अगल बगल से मिलना, उनका रोज का ये रूटीन होता है। बट आप बाहर में रहोगे तो वहां पर ये सब नहीं होता। कौरी संतोष से बोलती है विलेज वापस जाने को, पर वो कहती है बापू ठीक है। ज्ञान लेटर में लिखता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि संतोष की इंटरकास्ट मैरिज का इशू विलेज वालों ने संतोष को और उसके फैमिली को बॉयकॉट कर दिया है, पर कौरी ने सपोर्ट किया। अब सिटी में वो फिजिकली केयर्ड फॉर है। वो काका को खाना खिलाती है, पर फूड खुद नहीं खा पाती, और ना ही उस बच्चे को वो हाथ से खाना खिला पाती, वो स्पून से खाना खिलाती है। संतोष फोन पे बात करता है, प्रॉब्लम्स डिस्कस करता है मेड के बारे में। कौरी की हेल्थ दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। उसका बैक पेन धीरे धीरे बहुत ही बढ़ता है, एंड वो बहुत उदास रहने लगती है, एकदम मायूस सी। वो सोचती है हस्बैंड से नाराजगी, पर असली वजह सिटी की अलाइनेंस होते हैं। वो संतोष सोचता है कि मेरी माँ गांव से दूर है, इसीलिए क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है कि संतोष डिसाइड करता है अपनी माँ को वापस भेजना। लेकिन जैसे ही देखता है वो, जब कंडीशन खराब हो जाती है, एंड देन कौरी की कंफर्म टिकट हो जाती है। सैटरडे नाइट 12:17 PM पे कौरी, संतोष, उसकी बहू सब कौरी को छोड़ने के लिए जाते हैं, और जैसे ही ट्रेन छूट रही होती है वैसे ही संतोष के फेस में थोड़ा सा सैडनेस होता है और उसे ठंड लगती है, और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। तो अब चलते हैं हम लोग पार्ट 5 में, की थीम्स एंड सिंबल्स। विलेज की फ्रीडम वर्सेस सिटी की रेजिमेंटेशन। सीजन नो रिटर्न्स, मतलब इंटरनल समर, नो चेंज, नो हार्वेस्ट, जॉय। यहाँ पर इमोशनल अलायंस को भी बताया गया है, जैसे मटेरियल कंफर्ट है, प्यारा नहीं, मतलब ठीक है सुविधाएं हैं, पर उससे अटैचमेंट नहीं है, उससे मुझे वो हैप्पीनेस नहीं फील हो रही, मुझे घुटन लग रही है। ये दिखाया गया है इस स्टोरी में। फैमिली बॉन्ड है वो वीक हो गई है मॉडर्निटी में, क्योंकि मॉडर्निटी में अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाना, उनसे बात ही नहीं कर पाना। देन थर्ड, नॉस्टैल्जिया एंड आइडेंटिटी लॉस। कौरी की रेस्टलेसनेस कल्चर रूट्स मिस करने से। एंड देन फोर्थ, सिंबल, स्कूटर, मॉडर्न रश, शी, अनचेंजिंग सीजन, बैक पेन, इनर टर्मोइल। देन फोर्थ, ट्रेन डिपार्टमेंट, रिटर्न टू रूट्स। तो यही था की थीम्स एंड सिंबल्स। तो अब चलते हैं हम लोग लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम टिप्स। तो हम लोग चलते हैं पार्ट 6 में, एग्जाम टिप्स। ये स्टोरी इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन में आती है। अगर आप CUET PG की तैयारी कर रहे हो तो ये स्टोरी इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन यूनिट में ट्रांसलेशन यूनिट का पार्ट है। थीम्स पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लाइक मेमोराइज, कौरी, संतोष, सीजन, सिंबल्स। इस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसे कंपेयर किया जाता है अदर स्टोरी के साथ, जैसे अतई हुसैन की स्टोरी से भी कंपेयर किया जाता है इस वर्क को। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।